आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया का यह पर्व षष्ठी तिथि को यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देकर मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है वो 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई भी जगह नहीं होती और यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत 36 घंटे निर्जला रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए और निसंतान संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया का यह व्रत करते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड वहां पर यह मुख्य रूप से मनाया जाता है। और मान्यता है कि छठी मैया अपने भक्तों के सभी कष्ट हरती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको छठी मैया से संबंधित पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां छठी मैया अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो छठी मैया है वह उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है और इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। और यह व्रत संतान की रक्षा, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसीलिए छठी मैया का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें ही साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर यानी कि तालाब के किनारे यह पूजा अर्चना की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की ही मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा उपासना की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद भी इन्हीं देवी की पूजा उपासना की जाती है। इनकी प्रार्थना करने से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जो कि नवरात्रि की षष्ठी देवी को पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको षष्ठी माता की 2 पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। इसी बात से दोनों ही राजा और उसकी पत्नी दिन रात दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का भी मन भी बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को भी पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। और इसके संदर्भ में एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ मैया का यह पर्व रखा था। और इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और पांडवों को राजपाट भी मिल गया था। तो अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी, जो कि अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ ही रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख संपन्नता भरी पड़ी थी। वह छठ माता की परम भक्त भी थी तथा हर साल छठ माता का यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया करती थी। बूढ़ी अम्मा की जो बहू थी, वह कुछ आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई भी विश्वास नहीं था, ना ही वो किसी चीज को मानती थी।
जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज से छठ मैया का ये 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई थी। उसने अपने बेटे को भी आम की लकड़ी तथा पूजा की सामग्री लेने के लिए बाजार भेज दिया था। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठी मैया का यह पावन व्रत रखने का संकल्प भी लिया। और बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठी माता माता का यह व्रत करने को भी कहा। तब बहू कहने लगी, माँ जी ये तो सब बकवास की चीजें हैं, ये सब बेकार है, इन सब में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अंधविश्वास ही भरा हुआ है। इससे अगर मैं व्रत रख भी लूंगी तो क्या होगा। तो बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को छठी मैया की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। तब अम्मा बोलती है कि देखो बेटा, बहुत समय पहले की एक बात है कि प्रियव्रत नाम के एक राजा, प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम भी था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के भी मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ उस पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान और सुंदर गुणों से युक्त एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र जन्म से पहले ही मर चुका था, यानी कि वह उसे मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर एक शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर वहां पर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला था। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े ही आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान, यानी कि कार्तिक के भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देकर राजा ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा कि राजा, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ, और इस संसार में छठ नाम से ही मैं प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने ही प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने उसे देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक वह हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठी मैया उस बालक को ले जाकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होंठ और तालू भी सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा कि तुम सर्वत्र प्रकृति यानी कि सूर्य, जल तथा वायु की पूजा कराओ, और खुद को भी तुम्हें ये पूजा करनी चाहिए। प्रकृति की आराधना से तुम समस्त संसार के वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी भी रहोगे, और तुम दीर्घायु भी होगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, जलवायु तथा छठी मैया का यह व्रत किया और पूजा उपासना की, जिससे कि प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवसर पर पूज सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तभी बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा कि हे बेटी, छठी मैया की महिमा तो ऐसी है, स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता भी ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर भी आधुनिक युग वाली वह बहू बोली कि ये सब तो मन घड़त और कहानियां हैं, मैं तो इन पर बिल्कुल भी जरा सा भी विश्वास नहीं करती। यही सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करते कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ, तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए इस छठी मैया का पूजन और व्रत अवश्य करो। बूढ़ी अम्मा की बातें को सुना सुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने
ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में ही बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे कि खरना या फिर लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया, तो फिर से बहू ने कहा, माँ इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने इस शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठी मैया की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने फिर से उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठी मैया की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी, और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार से उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। परंतु इस बार न जाने क्यों अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा था। वह बार बार छठी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, ये बच्ची नादान है, इसे एक सीख देना। ये आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ इसे क्षमा कर देना। ये छोटी है, इसे दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी आई। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर उसने पास पड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, तभी बेटे ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई। उन्होंने वह सब कुछ बताया। यह सब सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वो तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि उसकी तो सांसें ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो कि बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है? इसे तो किसी चीज की कोई बीमारी भी नहीं है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले इस दिन से ही घबरा रहा था। पोते के चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द था कि हे छठ माता, हमें क्षमा कर दो, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दो। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे कि माता तुमसे नाराज हो गई है। आज छठ का महापर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। फिर तुम्हारा पुत्र अवश्य जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए ये शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए, और ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार हो गया। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं था, वह समझ गई थी वह साक्षात छठी मैया ही थी, जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए ही आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ भी दिया और अगले दिन उषा अर्घ भी दिया। हे छठी माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना और हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो छठी मैया की। जय हो सूर्य नारायण।